वाली गौसे आज़म जीलानी। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं क्लास 12 का मैंने पिछली वीडियो में आपको शेयरिंग क्रम में संधारित्र तुल्यधारिता के लिए व्यंजक बताया था। अब मैं आपको समांतर क्रम में जुड़े हुए 3 संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक बता रहा हूँ। ये दोनों भी आ सकते हैं और एक एक भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये ज़रूर करना है। और जब ये दोनों व्यंजक मैं आपको कर दूंगा, इसके बाद इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और आप मेरी प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपका कोई डाउट हो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो पहले इस सवाल को करते हैं। इस सवाल करने के लिए इसका हमें चित्र बनाना पड़ेगा। पहले कह रहा समांतर क्रम का बच्चों चित्र क्या होता है पहले देख लेते हैं। हम संधारित्र की 3 प्लेटों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे ये एक, अब हम अगर किसी प्लस एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। तो ये C1 हो गया। फिर उसी प्रकार थोड़ा सा गैप छोड़ना है और उसके बाद इसको बना देना है सीधा सीधा। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस क्यू और ये आपका हो जाएगा माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा आपका C2। ठीक बच्चों, फिर थोड़ा गैप देना है, फिर 2 और बनानी है प्लेटें, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और ये आपका हो जाएगा C3। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो, एक तार का स्विच हम बीच वाले प्लेट में से निकालते हैं बाहर, ठीक, और एक इसको इससे लाके टच कर देते हैं। फिर उसी प्रकार इस वाली प्लेट को इससे ले जाके ही टच करेंगे। फिर वैसी सेम सिस्टम यहाँ भी करना है। तो यहाँ आपने इसको निकाला और इसको लाए, ठीक, फिर इसको इससे टच कर दें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम कोई प्रेरक छोड़ देते हैं, इसको हम ए बोलते हैं, और इस तार को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं अर्थ से। ये समांतर क्रम का आपका चित्र हो गया, क्योंकि इसमें चित्रों का बहुत अहम रोल है, याद रखना। अब ये ए और ये बी हो जाएगा, एक पर प्लस क्यू आवेश तो दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, और इन सब के बीच विभवांतर बच्चों क्या होगा समान होगा, जी होगा। ठीक, इन सबके बीच विभवांतर समान होगा और आवेश असमान होगा। कर लेते हैं तो देखते हैं सॉल्व। माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र क्रमशः C1, C2 व C3 है। इनके आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है। ठीक है बच्चों, यहाँ याद रखना। तथा इनके बीच तुल्य विभव V है। जब हम, ये लाइन लिखना, जब हम संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश आ जाता है। दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, तो प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश दूसरी प्लेट पर आ जाता है। दूसरी प्लेट पर आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें पता होना चाहिए फार्मूला Q बराबर क्या होता है बच्चों, CV होता है। ये तो बहुत इजी सा सवाल है, Q बराबर CV। और उसी प्रकार अगर हम Q1 लेंगे बच्चों,
तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V। क्यों? क्योंकि V जो है समान है, इसलिए V सेम रहेगा और Q1 और C1 चेंज होते जाएंगे। अब Q2 करोगे तो Q2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा C2V हो जाएगा। उसी प्रकार Q3 बराबर करोगे तो C3V हो जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश डैश। अब Q की जगह बच्चों क्या आ जाएगा CV, इस Q की जगह CV। इस Q का मान क्या है बच्चों? Q का मान CV है, तो यहाँ पर आ जाएगा CV। Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस डैश डैश। अब देखो V इसमें भी है और V उसमें भी है, तो V कॉमन ले लो। V आपने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश डैश। अब देखो इस V से ये V कट जाएगा तो C बराबर C1 C2 प्लस C3 हो गया प्रूफ। यह आपका समांतर क्रम का आपने प्रूफ कर दिया। अब दोनों आ जाए या एक आ जाए, मैंने दोनों आपको बता रखे हैं। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।